तो भाई मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो नए चेहरे आए हैं उनके आने के बाद जो हम इसका टिया पांचा करने वाले वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक हो गया। मैंने कल बोला था कि भाई कुछ नए चेहरे आ चुके हैं, और वो जो चेहरे हैं वो लाहौर के अंदर की जो टीम है PSL वाली वही उठा के हमने पाकिस्तानी नेशनल टीम के अंदर एडजस्टमेंट की है इस दफा। अब इस स्क्वाड के अंदर क्या कमी है, क्या बेशी है, और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऊपर। आपको याद है लास्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश और किसी ने फाइफर लिया था, 30 रन दे के 5 विकेटें। किसी को पता है? अगर नहीं याद आ रहा तो अब ये पिक्चर देखो, ये कौन है? हसन अली। जी हाँ जी, हसन अली वही जो आज लीग खेल रहा है, और काफी टॉप फॉर्म के अंदर है बंदा ये। ठीक है, इसने PSL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की, अगेंस्ट बांग्लादेश इसने कमाल की बॉलिंग की। अब लीग खेल रहा है, उसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। लेकिन अब मसला क्या है? मसला अब ये है कि इस स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है भाई। ये T20 का स्क्वाड आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर तो बॉलर है अच्छे वाला, कम बैक किया उसने, अब उसको फिर ड्रॉप कर दिया आपने। किस वजह से ड्रॉप किया? इंजरी नहीं है, परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया। अब क्या, ये आपके सर्कल के अंदर नहीं है। आपका मजबूरी बनी थी अगेंस्ट बांग्लादेश के, भाई आपको वहां पे बॉलर एडजस्ट करना था अगेंस्ट शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ के। और इस दफा ना हसन का नाम इसलिए आया था कि भाई इसने परफॉर्मेंस दी थी इन PSL 10 के अंदर, तो वो लेना मजबूरी बन गया था, उसने वहां पे अब आके फैसला ले लिया। तो अब ये है कि कुछ अरसे के बाद इन्होंने समझा कि लोग इस चीज को भूल गए हैं, अब हसन को याद नहीं रखेंगे, तो हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन भाई लोग बातें नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट बोलते हैं। आपके एक्शन के बाद रिएक्शन आता है उनका। अब रिएक्शन ये है कि आपने हसन अली को ड्रॉप किया, और ड्रॉप क्यों किया आप इसका जवाब दे दो। चलो आपने बाबर रिजवान का बोल दिया, तो भाई वो तो ODI के प्लेयर है, वो तो ODI की टीम जब अनाउंस होगी तब देखने ना वो क्या क्या नाम आते हैं उनके। ये तो T20 का स्क्वाड है। अब देखिए C20 के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसका स्क्वाड के अंदर नाम क्यों नहीं है हसन अली? सबसे बड़ा सवाल निशान है भाई। अब हमारे पास जो दो चीफ सिलेक्टर साहब है ना, जो उन्होंने टीम अनाउंस किया, माशाल्लाह से उन्होंने एक भी मैच पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेला हुआ, और ये टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको वो पता है वो कौन करवा रहा है? और वो कौन करवा रहा है? लाहौर कलंदर। जी हाँ जी, तारियां इस बात के ऊपर। हमें लाहौर कलर की टीम नेशनल टीम के अंदर खेलते हुए नजर आएगी आइंदा चंद दिनों के बाद। और यह इस सीरीज के बाद ना आपको अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमें लाहौर कलंदर टीम और नजर आएगी अपनी टीम के अंदर। तो भाई बात ये है कि कहते हैं हम ज्यादती नहीं कर रहे, हम परफॉर्मेंस के ऊपर, हम स्ट्राइक रेट के ऊपर, हम बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो भाई हसन अली का सिलेक्शन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुआ हसन अली सिलेक्ट? इसका जवाब कौम आपसे मांग रही है, और मांगती रहेगी भाई। क्यों? आपके अपने ना वो पर्सनल रिलेशन के ऊपर ना आपने लोगों को सिलेक्ट किया हुआ टीम के अंदर, आपकी मनमानियां चल रही हैं इस पे। आपको पाकिस्तान की टीम से परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है। अपने जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, करीबी दोस्त हैं, उनको तो टीम में रखना है। वो हद होगी है यार। जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर बंदा कहे कि भाई ये तो सिर्फ ODI के प्लेयर है, T20 के तो प्लेयर ही नहीं है ये। अब आपने ये कह के इसको अगर सिलेक्ट करना है कि भाई ये तो ODI का बॉलर है, ये T20 का बॉलर नहीं है, तो भाई सिर्फ PSL के अंदर परफॉर्म किया है, अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर T20 के सीरीज में परफॉर्म किया, फाइफर लिया हुआ है, और अब आपने अगेंस्ट को ड्रॉप कर दिया। कितने कम बैक करवाओगे यस बंदे क्या? अगर वो आज पीक परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो भाई इसे ये गोल्डन एरा ही है, इसके बाद वो आपको दोबारा हसन अली नहीं मिलेगा। अगर आप ज्यादा दोबारा ये करोगे तो आपको हसन अली दोबारा नहीं मिलेगा। अब आप चाहते ये होगा, अब जो उसकी प्रॉमिस चाह रही है वो कैरी रहे, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं किया। अब इसके अंदर देख लो जी, अहमद दानियाल। जी हाँ जी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई अहमद दानियाल ने सिर्फ एक एमरजी कप के अंदर मैच खेला है सिर्फ, और उस एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर जनाब को सिलेक्ट कर लिया गया टीम के अंदर। माशाल्लाह, तालियां आका फार्मूला। जी हाँ जी, आका फार्मूला, ये आका फार्मूला हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी पूरा एमरजी कप उसे नहीं खेलना, सिर्फ एक मैच खेलना आई थी, और उस एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने उठा के टीम में सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। पेस इसकी नहीं है, 140 145 का क्लिक करता है, 150 के तक नहीं जाता ये बंदा।
इसकी जब स्टार्ट आया था, जब इसने डेब्यू किया था इन PSL के अंदर, तो इसकी अच्छी खासी पेस थी, बाबर को इसने आउट भी किया था और अच्छी खासी डिलीवरी थी, पेस थी, बहुत सी इसने बॉल की थी जिसमें बाबर बीट भी हुआ, एज भी दिया। ठीक हो गया, लेकिन अब वो पेस नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है, वो रिदम नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। बात करते हैं हुसैन तल्लत की। जी हाँ जी, हुसैन तल्लत T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन एडजस्ट किया गया, सैम लेफ्टी ऑलराउंडर विद सम मीडियम पेस टैग। ठीक हो गया। अब बात यह है कि इसका क्या स्ट्राइक रेट, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया गया है एज अ बेस्टमैन ऑलराउंडर के तौर पे। ठीक हो गया। एज अ बेस्टमैन ऑलराउंडर आपने सिलेक्ट किया है। अहमद दानियाल भी ऑलराउंडर है जो भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। अब इसके अंदर हुसैन तल्लत को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। और इसका जो स्ट्राइक रेट है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है। जी हाँ जी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है अकॉर्डिंग टू द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तालियां इनके लिए भी, तालियां जता जब सब के लिए। आगे आगे मोहम्मद नवाज, ग्रेट, ये मैं कहता हूँ ये एक अच्छी कम बैक है टीम के अंदर, क्योंकि ये बंदा अच्छा बॉलिंग के लिहाज से बेहतरीन है, बैट्समैन के लिहाज से भी ठीक है, लेकिन आपको मैच विन करवा सकता है किसी भी जगह पे आके। ठीक हो गया। ये बंदा कमाल का, नो डाउट इसकी जो कम बैक है ना, वो उसके लिए मैं अप्रिशिएट भी करूंगा इस बंदे के लिए। ठीक हो गया। आगे थे सलमान मिर्जा, BSL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की है, बॉलिंग भी अच्छी है, पेस है, लेकिन आउट स्विंग नहीं है लेफ्टी को, ये इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। आगे था सुफियान मुकीम। जी हाँ जी, सुफियान मुकीम को हम लास्ट ये बोलते रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी ऐड किया जाए, लेकिन अब मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं। ठीक हो गया, और दोबारा इसको एडजस्ट किया गया है टीम के अंदर, और ये भी कम बैक कर रहा है। इतनी सी छोटे से कैरियर के अंदर ही ना सेकंड कम बैक आई थी इस टीम के अंदर। तो साहब लगा लो पाकिस्तान का, ये हम ऐसे हैं कि खिलाड़ी का दाया अपने हाथों से करते हैं। कमाल का बॉलर है, उसने परफॉर्मेंस किया, न्यूजीलैंड के अंदर भी परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, लेकिन एक दो मैच खिला के, बाकी सारी टीम के बाकी सारे मैच ने नहीं खेले, सिर्फ एक एक दो मैच खेले हैं और उसके अंदर से परफॉर्मेंस दी है। जब पाकिस्तान सीरीज विन कर गया था, फिर लास्ट मैच के अंदर इसको खेलने के लिए चांस दिया, तो ये हालात है पाकिस्तान में। समझिए मेरी बात। फिर चांस भरोसा दिखाया, भाई अब आप खेलो, अगर मैच हार भी गए हैं पर मसलन हम सीरीज जीत चुके हुए हैं, लेकिन उसने उस मैच के अंदर भी परफॉर्म किया जहाँ पे बाकी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इस अकेले ने आके परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के अंदर। ये थी आज की वीडियो। नसीम शाह नहीं है, शादाब खान कहते हैं वो इंजरी है, शोल्डर का ऑपरेट हुआ है। आरिस रऊफ वो भी इंजर हो चुकी है। 3 बॉलर इस समय नहीं है। नसीम शाह की जो बॉलिंग स्विंग है, लेकिन अब वो रिदम नहीं है, वो पेस नहीं है, वो लाइन और लेंथ नहीं है उस बंदे की रहेगी। ये मसला है नसीम शाह के साथ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर उबैर शाह भी नहीं है, उसको भी सेट किया हुआ था, वो भी निकाल दिए। इरफान खान नियाजी वो भी नहीं है, उसको तैयार कर रहे थे, तो भाई आप उसको टाइम तो दो, टाइम ही नहीं दे पा रहे आप। तो काफ़ी ज़्यादा चेहरे नए वापस एडजस्ट किए गए और नए चेहरे वो हैं जो 2021-22 में खेलते रहे हैं। साहिबजादा फरहान काफ़ी से पहले डेब्यू किया, लेकिन परफॉर्म नहीं किया, दोबारा लेके आए, फिर परफॉर्म नहीं किया, फिर निकल दिया, फिर दोबारा री एंट्री की कर दी गई है साहिबजादा फरहान की एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे। तो ये थी इनकी छोटी सी वीडियो। तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या ये हसन अली के साथ ज्यादती नहीं है? अगेन उसको ड्रॉप कर देना, एक अच्छी फॉर्म के अंदर बेस्ट आपका बॉलर है, लेकिन आपको ड्रॉप कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तो ये आप ज्यादती कर रहे हो। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।